हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को ओम्स लॉ पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या होता है और कैसे होता है। हम लोग इसको सीखेंगे और सीखने के बाद आप अपने आप में महसूस कीजिएगा क्या वाकई में इजी था या बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ओम का नियम, ओम का नियम। ओम क्या था? ओम एक साइंटिस्ट था। कौन था? साइंटिस्ट था। उसका कहना था कि विभवांतर और धारा के बीच में वो क्या कहा कि यदि विभवांतर को बढ़ाते हो तो धारा भी बढ़ेगा। कहने का मतलब उन्होंने एक लाइन में कहा कि भी यानी विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा। चलिए इसका परिभाषा सबसे पहले आप देख सकते हैं, लिखते हैं। अगर सभी स्थितियां जैसे कौन स्थितियां? ताप, लंबाई, मोटाई, क्षेत्रफल, नियत रहे तो किसी चालक में किसी विभवांतर उसमें धारा के समानुपाती होगा। क्या कहा कि अगर सभी स्थितियां जैसे ताप, लंबाई, मोटाई नियत रहे तो किसी चालक में विभवांतर उसमें धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे। अब विभवांतर क्या होता है तो आप जानते हैं विभवांतर दो विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विद्युत धारा तो आप जानते ही हैं जो प्रवाहित होता है। जैसे में इन्होंने ई कहा, देखिए एक विभवांतर ई हो गया, V1 इसको कर दीजिए, ई विभवांतर 2 हो गया। इसके बीच में कौन जा रहा है? धारा जा रहा है। कौन जा रहा है? धारा जा रहा है। ठीक है, और ई क्या है? एक तार है। क्या है? एक तार है। जब एक तार लेते हैं और उसमें क्या होता है, विद्युत धारा यदि जा रहा होता है तो इस दोनों का अंतर विभवांतर ई विभव का अंतर और इसका विभव और इसका दोनों का बीच का जो अंतर होगा, ई वाला बीच का अंतर मान के चलिए V3 हो गया। तो V3 अंतर और इसमें जो विद्युत धारा जा रहा है वो क्या होगा? समानुपाती होगा। जैसे में हम कहें कि V समानुपाती I, यही तो उन्होंने कहा, यही तो बात कहा था उसने। क्या कहा? V समानुपाती I। अब देखिए ये जो ई है ये समानुपाती है, इसको हम क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। तो V बराबर क्या होगा? IR हो जाएगा। यदि R बराबर हम कहें क्या होगा तो V/I हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि V का अनुपात वोल्टेज में मापते हैं और I को एम्पियर में। तो ई क्या बनाएगा? ओम बनाएगा। क्या बनाएगा? ओम। ठीक है, इसका मात्रक हो गया यही का। अब हम लोग ओम का जो नियम है उसका ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। तो ग्राफ कैसे बनता है? ठीक है, देखिए ग्राफ क्या हुआ? ग्राफ आप इसको y एक्सिस से ले लीजिए, एक x एक्सिस ले लीजिए। ये हो गया y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस। ठीक है, अब कहें इसको v मान लीजिए, इसको I मान लीजिए। ठीक, यदि आप इस वोल्ट को बढ़ाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा। यदि वोल्टेज को घटाइएगा तो विद्युत धारा भी घटेगा। जैसे में इस दोनों का जो अनुपात होगा समान होगा, समान हो जाएगा तो एक सीधी रेखा बनाएगा। कैसा बनेगा? सरल रेखा बनाएगा। और यह सरल रेखा ही ओम का नियम को प्रदर्शित करता है
कि आपका जो ग्राफ है वो सही है या गलत है। यदि ये ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, तो इसका मतलब है कि ओम का नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। आपके घर में जो करंट जा रहा है वो आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, और इस रूप में यदि जा रहा है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। और ध्यान दीजिएगा, तो क्या आप आई को यहाँ पे भी ले सकते हैं और भी को यहाँ पर लिख सकते हैं, कहीं भी ये दोनों का स्थान कहीं भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बुक में आपको यहाँ पे आई लिया है तो यहाँ पे भी लेगा, हम आपको यहाँ पे भी लिए, यहाँ आई लिए, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, बस इतना सा ही आपको लिख देना।